नमस्कार। आज हमारे साथ हैं जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। आदमपुर में आदमपुर हलके के गांव ढाणी मोहब्बतपुर के अंदर महापंचायत का आयोजन किया गया। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आज यहाँ पंचायत का आयोजन इसलिए किया था क्योंकि यहाँ के स्कूल को लेकर काफी दिनों से संघर्ष चल रहा है। गांव के लोग बैठे हुए हैं यहाँ लगातार, और यहाँ के स्कूल को बिल्कुल बंद करने की पूरी तैयारी कर दी गई है, बल्कि बंद कर दिया गया है। यहाँ पे टीचर्स नहीं है। यहाँ पे स्कूल को कहते हैं कि नजदीक में 300 मीटर में दूसरा स्कूल है, दूसरे गाँव का स्कूल है, वहां चले जाइए। क्यों चले जाए वहां पे? अगर ऐसा हो सकता था कि एक स्कूल में 2 गाँव के बच्चे पढ़ सकते हैं तो ये स्कूल बना क्यों था? ये खट्टर सरकार गरीब बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है। खट्टर सरकार शिक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री साहब को ये नहीं पता कि एक सब्जेक्ट का टीचर 3 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है, और अगर पढ़ाएगा तो शिक्षा अच्छी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। मुख्यमंत्री साहब तो ये भी बोल जाते हैं कि स्कूल में अध्यापक ज्यादा हो गए, टीचर कम हो गए, उनको अध्यापक और टीचर का फर्क नहीं पता। ऐसे मुख्यमंत्री से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बच्चों का भला करेंगे। आज यहाँ से सबने साझा डिसीजन कर लिया। आज यहाँ से सबने एक फैसला कर लिया कि 1 सप्ताह के अंदर अगर ये स्कूल नहीं खुला, यहाँ पे सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं आए, तो ईंट से ईंट बजा देंगे पूरी सरकार की। हम इनके मंत्रियों को, विधायकों को घर से नहीं निकलने देंगे। कुलदीप बिश्नोई का बयान आया था कि जो टीचर हैं वे बच्चों को बुलाकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया, भारतीय जनता पार्टी के पैरों में जाकर के गिर गए, सिर्फ अपने बच्चों के और अपने ऊपर जो केस चल रहा है उससे खुद को बचाने के लिए। ये वो आदमपुर के बच्चों को अपना बच्चा समझते ही नहीं, वरना वो ऐसी बात नहीं कहते। यानी वो हमारे बच्चों के ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं कि उनमें अपनी बुद्धि नहीं है। ये बच्चे जो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, कुलदीप बिश्नोई ये कहना चाहते हैं कि इनको कोई भी बहका सकता है। कुलदीप बिश्नोई जी को कोई नहीं बहका सकता, इन बच्चों को कोई भी बहका सकता है। मुझे लगता है कि मानसिक दिवालियापन है। ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है, और ऐसे मूर्खतापूर्ण बयान वो पहले भी देते रहे। पहले उन्होंने रैली के बाद क्या बयान दिया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हिसार और आदमपुर के लिए क्या किया। इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण सवाल क्या हो सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से आप पूछ रहे हो हिसार आदमपुर के लिए क्या किया। हम उनसे पूछें कि 24 साल हो गए यहाँ के विधायक बने हुए, बताओ कर्नाटक के लिए क्या किया। तो ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो वो लगातार कर रहे हैं, और वो ठीक कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बौखलाए हुए हैं। उनको नजर आ रहा है कि लोग अब मूल मुद्दों पर बात करने लगे हैं। उनकी अब जो बातें हैं, जो राजनीति जिस तरीके की वो करते आए हैं, और इसको एक तरीके से परिवारवाद का गढ़ बना दिया उन्होंने आदम। तो अपनी राजनीति के लिए ना समर्पित। तो आए यहाँ धरने पे, वो किसकी रोटियां सेक रहे थे? दिखा क्यों आए धरने पे? वो किसकी रोटियां सेक रहे थे? ये सारे के सारे आज ले किसी स्कूल धरने पे नहीं गए। इन्होंने शिक्षा की बात नहीं की। घुटने टेके हम लोगों ने। हमने शिक्षा पे बात शुरू को बाद में आ गरीब आ सकता है, वो भी बात समझ में आ सकती है, इसलिए टेके सारे धरनों, और सब जगह यहाँ सब जगह जा रहे हैं। दोनों किया ये अब और पहले है। हम ये बात कहता हूँ, अगर राजनीतिक दल के मुद्दे बात करने के जाएं तो ये आपकी पहली जीत है। ये सारे आज तक जात पात पे चुनाव लड़ते थे, सारे धर्म के नाम पे चुनाव लड़ते थे, सारे दूसरे मुद्दों पे चुनाव लड़ते थे, विवाद करवाते थे। ये शिक्षा के मुद्दे पे बात। कुलदीप बिश्नोई भी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं कि स्कूल खुलवा दूं? कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? कुलदीप बिश्नोई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि उनकी जमानत जब्त होगी अगर वो आज भी बच्चों की आवाज नहीं सुनेंगे। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में चाहे हुई भी सभा, उसमें कहता आदमपुर में साबित सच साबित अपने परिवार बच्चों को रखना चाहिए। शर्म नहीं आता? कुलदीप बिश्नोई इसको अपना परिवार कहते हैं आदमपुर को, और अपने परिवार के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं। जो बच्ची उनको इस बारे में अवगत कराती है, जिसका वीडियो वायरल होता है, वो उसके बारे में पूछताछ करते हैं। कौन है? उनको फोन करने को, उनके सब आया मुझे किसी ने पीए का तुरंत फोन आया कि कौन बच्ची है, क्यों बोल रही है ये ऐसा। धमकाएंगे बच्चों को? असली बात बोलने से धमकाएंगे उनको? अगर अपना परिवार मानते हैं बच्चियों को, तो इन बच्चियों को अनपढ़ क्यों रखना चाहते हैं? अपने बच्चे को तो विदेश भेजते हैं पढ़ने के लिए, कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेके विदेश भेजते हैं कि इसको मास्टर्स डिग्री करनी है, विदेश भेज दीजिए। और ये किसी के बच्चे नहीं है जो आज यहाँ पर धरने पर बैठे, और कितने दिन से बैठे हुए हैं। और अगर कुलदीप बिश्नोई से नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं छोड़े भारतीय जनता पार्टी? क्यों पैर पकड़े हुए हैं खट्टर साहब के, जब उनसे उस पार्टी में काम ही नहीं हो पा रहा है? आज कितने दिन हो गए अब कुलदीप बिश्नोई जी को वहां पर मिले हुए मुख्यमंत्री जी को? उसी दिन बोला था ना उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद कि स्कूल खुल जाएगा, बंद नहीं होने देंगे। क्या हो गया? क्यों नहीं हो रहा अभी तक भी? भारतीय जनता पार्टी में उनकी कोई इज्जत नहीं है, और जो बेगैरत व्यक्ति अपने इनकम टैक्स के केसेस सेटल करने के लिए जाता है, पैर पकड़ के जाता है, उसकी कोई इज्जत होती भी नहीं है। आपने चैलेंज किया है कि 1 हफ्ते के अंदर स्कूल खुल जाएगा, टीचर भी आ जाएंगे। क्या सरकार संज्ञान लेगी? अगर संज्ञान नहीं तो आप क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया, मान को और देंगे अगर एक आकर ये नहीं खुलता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये स्कूल खुलेगा, क्योंकि इन सब मुद्दे जब बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी डरती है। उसका एक उदाहरण दे देता हूँ। अमित शाह कितने सारे राजनीति हुए गिर देश, लेकिन इसको उद्घाटन देते गुजरात में जाकर आप करनी चाहिए। अमित शाह उद्घाटन पहुंच गए राजनीतिक करियर में शायद बार डर, और आज भी खट्टर सरकार डरी हुई है, क्योंकि आदमी अपनी के बारे करने लगे, भविष्य के बारे में करने लगे। ये कर सप्ताह खोल और नहीं खोलेंगे तो घरों की दुकानें कर देंगे, इनको बदल देंगे। पूरा अंदर 4-5 ऐसे हैं जहाँ 70 पर बैठे। आदमपुर वासियों के लिए क्या? मैं ये कहूंगा कि संघर्ष करिए,
और बहुत समय का संघर्ष है। हमारे कंधा मिल हमारे सब जो है वो जा रहे हैं तमाम पर, गाँव लगातार में भी इनको टूटने नहीं देंगे। और दूसरा मैं खुल के ये कहता हूँ कि 2 साल का गाँव लोगों को सिर्फ ये बिल्डिंग बचा के रखनी है, इन स्कूलों को बचा के रखना है। जैसे अगर वैसे भी रहेंगे तो 2 साल के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर, इनको प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा बना दें तो कहिएगा। सारे सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी होंगे, यहाँ पर बच्चों का भविष्य पाएगा। वैसे ही जैसे दिल्ली सारे बच्चे अपना भविष्य रहे हैं। 1141 बच्चों का IIT सिलेक्शन हुआ है दिल्ली सरकारी स्कूल, 1141 बच्चों का। यहाँ किसी ने नाम सुना है कि में सिलेक्शन होकर बच्चे सरकारी से पढ़ के? वही शिक्षा पद्धति यहाँ भी लाएंगे, पद में भी वही लेके जा। इतनी मेहनत उस सादा से दिल्ली केजरीवाल जी का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री है, जन्म कर सकते हम करेंगे, वो सोच कर उसके बाद आई हमारी चुनाव में क्या मुद्दे शिक्षा के पर लड़े। ये बड़े नेताओं ने सलाह शिक्षा के मुद्दे आदमपुर में लड़ सकते, शिक्षा के पर आदमपुर में वही पड़े जो भरोसे केजरीवाल को पूरा हर व्यक्ति बच्चों के लिए वोट करे। 100% मुद्दे आप लड़ेंगे। जात और धर्म पे चुनाव थे, हम विवाह नाम पे चुनाव थे, हम किसी नीच के नाम नहीं लड़ते, हम गरीब के नाम पे नहीं लड़ते, हम राजनीति के नाम नहीं, बच्चों के लिए लड़ते हैं। और सीन के कहते शिक्षा के मुद्दे पार्टियां शिक्षा के मुद्दा मेरा नाम बदल दीजिए। एक आदमपुर जो राजनीति की करे तो आदमपुर की सीट जाट और नैन जाट पर खेली जाए, तो आप जो आम आदमी पार्टी है कैंडिडेट करेगी तो किस पे गेम खेल सकती है? ये वहम है आपका कि ये जाट नॉन जाट, ये कोई ऊंची जात नीची जात, ये वहम है आपका। लोग इस पे वोट नहीं करते। अब तक ऑप्शन नहीं था उनके पास, अब तक ऑप्शन नहीं था। कुलदीप बिश्नोई सेटिंग करते थे, फिक्सिंग करते थे दूसरी पार्टियों में, बाहर के उम्मीदवार लेकर के आते थे और फिर बोलते थे कि ये बाहर का उम्मीदवार है, मुझे ही वोट दे दो, मैं तो यहाँ का हूँ। कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं चलता है। हर आदमी को अपना बच्चा, वो जाटों को अपने बच्चे नहीं पढ़ाने का, नॉन जाट जितने भी हैं, बिश्नोई जितने भी, उनको अपने बच्चे नहीं पढ़ाने का, सबने पढ़ाने। अगर किसी को भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, अगर किसी को भी अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, तो जाके ऊपर उठ के आप रैलियों में जाओ, आप इनकी मीटिंग्स में जाओ, इन नेताओं को माला पहनाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है उससे। लेकिन जब वोट करो तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना, अपने बच्चों के बारे में सोच के करना, जात पात मत देखना। धन्यवाद। तो